नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को संपूर्ण मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और इसके बाद आपको बता दें कि प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की और उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं और हमें उनके दर्शन करने का मौका मिला है और ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के इच्छुक लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई है, जिसके तहत अब लोगों को तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है। और इसी कड़ी में सरकार ने श्रमिकों को भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ होने का निर्णय लिया है और विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में योजना बनाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। के लिए आज ये बड़ा दिन है, सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री राम रामलला के दर्शन करने का लंबे समय के बाद सौभाग्य मिल रहा है। रामलला आज दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान है। दुनिया में फैले हुए भगवान श्री राम के श्रद्धालु, उनको मानने वाले लगातार भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। वहीं सोमवार यानी 24 जून से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर राव भृतहरि मदन महताब ने सभी नए सांसदों को पद की शपथ दिलाई और सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। पीएम के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत एक-एक कर सभी सांसदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मैं मनोहर लाल, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो वही सोनीपत में हुई बारिश ने नगर निगम के अधिकारियों के दांव का पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि शहर के अधिकतर सड़कें अब नदियों में तब्दील हो चुके हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि मौसम में बड़ा बदलाव होने से बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। लोगों ने बताया कि नगर निगम बारिश से पहले नालों की सफाई पर करोड़ों खर्च करता है, लेकिन अब हालात उसके विपरीत हैं। जगह जगह पानी भराव की निकासी घंटों तक भी नहीं हो पा रही है। भयंकर गर्मी के बाद आज जो बारिश हुई है वह लोगों को गर्मी से तो राहत दे रही है, किंतु प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रही है। आप पीछे देख रहे हैं, ये गीता भवन का मेन चौक है और बारिश रुके भी कम से कम आधा घंटा हो गया है, अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली। पानी निकासी का इतना बुरी हालत है कि आधा घंटा बारिश बंद हुए भी हो गया है, लेकिन पानी अभी तक नहीं उतरा। मात्र 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर में बाढ़ की स्थिति बन गई है। प्रशासन हर बार दावे करता है नालों की सफाई कर दी, खाना पूर्ति करके सीधा नगर में भ्रष्टाचार हो गया। हमारी मांग है इसको तुरंत अगली बारिश से पहले पूरे शहर के नालों को साफ किया जाए, पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। वही हरियाणा के हिसार में नई ऑटो मार्केट में इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार की 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकानों में छिप गए, तो वहीं 2 बदमाशों के हाथों में हथियार थे। यहां करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने के शीशे टूट गए और एक गाड़ी के आगे के शीशे में भी गोली लगी है। बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी, जिसमें 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है।
सेकंड की सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास क्लूज मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पर जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें और हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हमें जो है इनको गिरफ्तार करना है। तो वहीं सिरसा से पूर्व बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव लड़ने पर दुग्गल ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता का सबसे बड़ा पद है, पार्टी जो जिम्मेदारी उन्हें देगी उसका वे पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे। और इसी के साथ सुनीता दुग्गल ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उनका भी आगमन हुआ और सुरेंद्र नागर जी जो कि सह प्रभारी हैं उनका भी आगमन हुआ और इसके साथ साथ जो हमारे अभी नव निर्वाचित जो हमारे सांसद हैं उन सांसदों का भी जो है अभिनंदन किया गया और 3 हमारे हरियाणा को मंत्री मिले हैं, जिसमें आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कैबिनेट के मंत्री बने हैं, उनके पास 2 विभाग हैं और राव इंद्रजीत जी हैं मंत्री बने हैं और कृष्ण पाल गुर्जर जी जो हैं वो मंत्री बने हैं। तो उन सब का अभिनंदन हुआ और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश था। सभी ने मिलकर जो है कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और इसके साथ साथ विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसका आगाज जो है तो वहीं हिसार के हांसी में लव मैरिज करने वाले कपल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। दोनों के शव हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में पड़े हुए मिले। दोनों कपल सुबह पार्क में बैठे हुए थे। करीब 9:30 बजे बाइक पर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आसपास का एरिया सील कर दिया। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर हमारी पुलिस टीम पहुंची और उसके बाद में जैसा पता चला अभी तक कि ये लड़का जो है बड़ाला का रहने वाला है और जो लड़की है वो सुल्तानपुर की रहने वाली है और इन्होंने अभी लव मैरिज करी थी लगभग 2 महीने पहले। 22 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, गाजियाबाद में इन्होंने शादी की थी और ये आपस में यानी परिवार से रिश्तेदारी में ही बताए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से इनके परिवार को जहाँ तक इनकी शादी के विरोध में थे वो अभी तक बाकी जाँच की जा रही है कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि जैसा पता चला है कि 2 लड़कों ने इनको गोली मारी और वो यहाँ से फिर भाग के गए हैं। हमारी सीआईए टीम इस पर काम कर रही है और जल्दी इस बार हम सुन जी। कितने खोल जो है वो बरामद हो चुके हैं सर अभी तक? मौके से 7 खोल बरामद हुए हैं और अभी तक जो बॉडी का एफएसएल टीम ने इनको छानबीन की है उसमें 4-5 गोली तो दिख रही है, 4-5 गोली के निशान। बाकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसमें पता चलेगा कितनी गोलियां इनको लगी हैं। वहीं हिसार में नई ऑटो मार्केट में इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार के 3 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकानों में छिप गए। तो बदमाशों के हाथों में हथियार थे तो सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यहां करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने शीशे टूट गए और एक गाड़ी के आगे शीशे में भी गोली लगी है। बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। आपके सामने खुलेआम दिन दहाड़े 3 अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल पर, अंदर पर्ची गिरते फिरौती के नाम की, फिर यहाँ से फायरिंग करते हुए बाहर जाते हैं। अनेकों फायरिंग लगातार, बहुत बुरा हाल है। आज पूरा हरियाणा व्यापारी भयभीत है। मैंने उसी टाइम एसपी को फोन किया, एडीसी भी फोन किया और पुलिस आई, एसपी साहब भी आए और एडीजी साहब ने कहा हम जल्दी पकड़ेंगे और चारों तरफ नाकेबंदी की है। उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा शहर बंद करेंगे और पूरा सिस्टम के भाई आज का आपने देखा हिसार के अंदर तलफरोती 20 लाख की आई, वो कैंप के चौक के ऊपर वो पकड़े गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति जो हैं उन्होंने यहाँ महिंद्रा एजेंसी में आके फायर किया है
तो उनमें से उन व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज में जितने हमारे पास क्लूज मिले हैं, हमारी टीम जो है वो इसको लग गई है और जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। और लोगों से मेरी यही अपील है कि शांति बनाए रखें। वहीं फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 1 में 2 मंजिला इमारत की छज्जा गिरने के चलते एक गर्भवती महिला सहित कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उनका इलाज फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में चल रहा है। फरीदाबाद में हुई बरसात में परिवार के सदस्य अशोक कुमार, उनकी पत्नी ओषा, 14 वर्षीय बेटी शोभा और बड़ी बेटी पूजा और जो 8 महीने की गर्भवती है और उनके पति सोनू बरसात में नहा रहे थे कि तभी अचानक से दूसरी मंजिल का छज्जा गिर गया। आपको बता दें कि इस हादसे में गर्भवती महिला पूजा और उसके पति सोनू को काफी गंभीर चोटें आई हैं। क्या हुआ है? छत गिर गई, गली उसकी। किसका मकान है? वो तो जहाँ पर रहते हैं उसका मकान है। नाम नहीं पता, हम लोग नए आए वहाँ पे। कब से आए आप लोग? हम लोग परसों से आए हैं। परसों ही आए थे आप लोग? जी। और ये पहली बरसात में ही मकान गिर गया? जी। जर्जर हालत है कि काफी खराब है क्या वो? मकान ठीक था, छज्जे पे थे, नहाने के लिए कम से कम 15 बंदे थे। नहा रहे थे आप लोग छज्जे नहीं, हम लोग नीचे में थे। ये नीचे था, वो ऊपर वाला छज्जा गिरा। हाँ। उसे क्या हुआ है कि 4 लोगों को चोट लगी? छत गिर गया है। ये लोग अंदर थे? हाँ, ये जो है ना मकान टूटी है ना, टूटी जैसे हवा जो बाहर आकर हम सब सोचते कि गर्म है, बारिश आ रहा, तो हम जाकर तो इंजेक्शन डाल रहते हैं। तो वहीं नारनौद की कुमार धर्मशाला में ओबीसी समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने क्रीमी लेयर की मांग को पूरा करने पर आभार जताया और लड्डू भी बांटे गए। नारनौद की कुमार धर्मशाला में ओबीसी मोर्चा और धर्मशाला कमेटी ने जो है माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल का माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालवाल ने कहा कि गुरुग्राम से ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन को आयोजन किया गया था, जिसमें ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने वर्षों पुरानी मांग क्रीमिलेयर आरक्षण बैकलॉग को भरने का मांग पत्र पढ़ा, जिसका समर्थन डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने भी किया। लेयर की थी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो थी वो 8 लाख थी और हरियाणा में 6 लाख थी, वो बराबर कर दिया। दूसरा जो है इसे लिमिट में भी चाहे वो छोटे कर्मचारियों की जो तनख्वाह थी, चाहे वो पीएन कलर की, वो जोड़ी जाती थी, कृषि की इनकम भी जोड़ी जाती। अब उन दोनों पॉइंटों को हटा करके ना कृषि की इनकम इसमें जुड़ेगी और ना उनकी सैलरी जुड़ेगी। प्योरली जिनकी 8 लाख की जो इनकम पार कर जाएगी, उसकी तो मैं नहीं कहता, जिनकी नीचे रह जाएगी वो बैकवर्ड का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। चाहे उसमें 27% आरक्षण की बात थी, अभी नौकरियों 15% जो मिल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा 27% का हक है। तो है जुलाना क्षेत्र के गांव लजवाना कला में निजी ट्यूबवेल लगाकर गांव में पेयजल सप्लाई किया जा रहा था। इसकी शिकायत बिजली निगम को दी गई। बिजली निगम सूचना पाकर मौके पर पहुंचा और चोरी पाए जाने पर लगभग 3.25 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। इसको लेकर आज दोपहर बाद ग्रामीण भारी संख्या में बिजली निगम कार्यालय पहुंचे और गांव में पेयजल किल्लत के समाधान की गुहार लगाई। बिजली निगम एसडीओ अशोक कुमार ने बताया कि बिजली निगम को शिकायत मिली थी कि गांव में चोरी में से जो है ट्यूबवेल पर मोटर चलाई जा रही है। बिजली निगम का काम बिजली सप्लाई देना है, पानी की सप्लाई देना जन स्वास्थ्य विभाग का काम है। पानी की समस्या गांव में बहुत ज्यादा, ठीक है। हमारे गांव के 200-250 आदमी आए हैं, लेडीज भी आई हैं, जींद भी गए थे एससी साहब के पास। कोई गांव ने मतलब कोई ट्यूबवेल लगा रखा था, ठीक है, उसका कनेक्शन काट दिया, ठीक है। उसमें अप्लाई भी करने की हम कोशिश कर रहे थे, इतना हम रिक्वेस्ट ही करने आए हैं भाई 2 महीना में मतलब वहाँ हमारा कनेक्शन चलवा जाए। आगे कोई मतलब जो अपना महकमा सिंचाई विभाग वाला, उन हमारे 2 बूस्टरों के एस्टिमेट बना रखे हैं, ऊपर भेज रखे हैं, वो पास नहीं होगा। अंदर इतना हमारे गाँव को पानी दिया जाए, लाइट दी जाए। तो अभी क्या जवाब मिले आपको? एसडीओ साहब को गोली दे रहे हैं, कोई नहीं देखते हैं, अपील कर लो, ये कर लो, ये मामला है। कंप्लेंट आई थी इलीगल ट्यूबवेल चलने की, तो मौके पे चेक कराया गया तो इलीगल
वाटर सप्लाई की दिक्कत है। तो वाटर सप्लाई के लिए सबको बताया गया कि आप पब्लिक हेल्थ रजिस्टर से मिलिए, तो वही पब्लिक वाटर सप्लाई का समाधान तो वही करेंगे। हम इलीगल मोटर तो कितना जुर्माना ठोका गया सर उसके ऊपर? 3.25 लाख के आसपास का जुर्माना लगा। और इस पानी के लिए पानी की समस्या है। तो ये तो बिजली बोर्ड है। लड़का तो खोज में तो उसका बाप 2-3 साल से गुजर रहा है। पानी है भेट गना उसने ले फिल्म पकड़ के उसका गार्डन पे लेंदा घेर के उसने क्या समस्या थी होता दूसरे के उसमें, और फिर लिखवाया तो शायद आई तू इतने कोई नहीं है पेंशन है तो शायद यार फिर रिपोर्ट लेनी है पापा टूट गया था 4 लाख ऊपर दे दे नहीं हुए। वहीं कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास सुभाष मंडी में सब्जी विक्रेता पिछले 20 सालों से मंडी लगाई जा रही है, लेकिन अब मंडी में बड़े दुकानदार सब्जी विक्रेताओं को मंडी लगाने से मना करने लगे हैं, जिस कारण सब्जी विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सभी सब्जी विक्रेता कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय उपायुक्त से मिलने पहुंचे। सर हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लग जाए, जिसको 2-4 बंदों को परेशानी है हम उसकी दुकान से भी साइड में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पीछे काफी जगह पड़ी है, वहाँ से थोड़ी सफाई करा के हम वहाँ पीछे कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी वहीं लगती रहे। कितने साल से लगा रहे हो? 20-22 साल से हमारा मंडी लग रही है वहाँ पे जी। ये 100 साल पुरानी सुभाष मंडी है, ये कोई हम उनकी जगह पे नहीं लगा रहे। उन्होंने बल्कि अपनी दुकानें 20-20 फुट आगे बढ़ा ली सरकारी फंड के ऊपर जी। उन पर इतराज किया जाए, उनकी दुकानें भी उठवाई जाएगी वहाँ से जी, और हम उनकी जगह पे नहीं है, हम सरकारी फंड के ऊपर लगा रहे हैं। ये 100 साल पुरानी ये जिम्मेदारों की मंडी है, ठीक है जी, उनके ऊपर लगा रहे हैं। इन पे ये इतराज उठा रहे हैं, हमारे सामान फेंक देते हैं जी, हमें लगाने दे तंग कर रहे हैं। हम कहते हैं शांतिपूर्वक हम मंडी लगाते रहे, और यही मैं सर हमारी सोमवार की मंडी लगती है सुभाष मंडी। वहाँ पे ना कुछ 3-4 दुकानदार है जो हमारे को लगातार 5-6 सोमवार से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो वहाँ रास्ता रोकना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ी रेडे दी, भाई ये कुछ तोड़ फोड़ करे और तुम इनका नाम रख दो। लेकिन चलिए शांति प्रिया कम कमा के खाने वाले हैं डेली के, तो इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। उससे बाद हम डीसी साहब को मिले, पिछले सोमवार ज्ञापन दिया। डीसी साहब ने हमारे को भरोसा दिया, भाई आप मंडी लगाओ, आज बुलाए एक बार मिलने के लिए, अब मिलते हैं। उससे बाद चौकी इंचार्ज के पास गए जी, उन्होंने 112 नंबर बुलाई, हम वहाँ पे गए। चौकी इंचार्ज ने कहा भाई आप यहाँ 20-22 साल से बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप एक बार डीसी साहब से लिखवा लो, उससे बाद आपको कोई यहाँ से उठा नहीं सकता। तो वही सोनीपत में भूजल की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर स्तर पर पहुंच रही है। हालत कुछ इस तरह बन रहे हैं कि प्रदेश में 5 ब्लॉक को अत्यधिक दोहन की श्रेणी में रखा गया है। सोनीपत जिला के 5 ब्लॉक जिनमें सबसे अधिक जमीनी पानी का दोहन होने की वजह से जमीनी पानी का लेवल गहराई में जा चुका है। भूजल स्तर को जो है भारी गिरावट के कारण कृषि क्षेत्र में समरसेबल पंप की मदद से जो है होने वाली सिंचाई के लिए माना जा रहा है। सबसे ज्यादा जो गहराई जा रही है पानी की, उसका मेन कारण अत्यधिक दोहन जो है वो सबमर्सिबल के कारण हो रहा है। ज्यादा पानी निकालने के कारण जल स्तर पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के कारण क्या हो रहा है कि पानी की क्वालिटी अलग अलग एक्वीफर लेवल में या अलग अलग जोन में वो अलग अलग होती है। उससे पानी कई जगह बिल्कुल खारा हो गया है या बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। इसमें पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, जो राजस्थान के साथ लगता हुआ बेल्ट है आपका, नूह से लेके मेवात से लेके पलवल से लेके और गुड़गांव, उसके बाद में आए हम रेवाड़ी, दादरी, भिवानी और हिसार, और उसकी बात करें तो वहां तो है ही। उसके अलावा अगर बात करें तो धान की जो बेल्ट है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है। कुरुक्षेत्र में लगातार लगाए जा रहे समाधान शिविर सोमवार को आयोजित हुए। समाधान शिविर में करीब 89 शिक्षकों
शिकायतें सुनी गई और देखिए जिसमें से करीब 55 शिकायतें परिवार पहचान पत्र से संबंधित थी और शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं समाधान शिविर में कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने शिकायतें सुनी। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और तय समय सीमा के अंदर होना चाहिए। मेरी दो समस्याएं थी, दोनों प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड थी। एक में मेरा डेवलपमेंट चार्ज मैं पहले पे कर चुका था, लेकिन उसको भी आउटस्टैंडिंग दिखाया जा रहा था, और दूसरा किसी और के दूसरे की प्रॉपर्टी मेरे फोन से लिंक कर दी गई थी। मेरी इन दोनों समस्याओं का समाधान हो गया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये शिविर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। ऐसे शिविर भविष्य में भी चलते रहने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सचिव के आदेश सारे क्षेत्रों में समाधान शिविर लगाया गया, इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर 89 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से लगभग 62 कंप्लेंट्स पहले आई थी, बाकी अलग तरीके की थी, जैसे प्रॉपर्टी आईडी प्रशासन के द्वारा यह संभव प्रयास किया जा रहा है कि जितनी कंप्लेंट्स आए उसका तुरंत समाधान किया जाए और ज़्यादातर कंप्लेंट्स का समाधान हो। नीट और नेट परीक्षाओं में हुई धांधली व पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस ने रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही एनटीए चीफ को भी बर्खास्त करने की पुरजोर मांग करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम डीडीपीओ के माध्यम ज्ञापन सौंपा है। जो नीट का बारे में ये जो यूथ प्रेसिडेंट आज भूतला साहब जी आज ज्ञापन देने आए हैं, हम भी इनके साथ हैं, क्योंकि इस सरकार ने कोई खाना ही खाली नहीं छोड़ रखा था। एक छोड़ रहा था नीट का, उसमें भी होगी पेपर लीक, भर्तियों में घोटाला, हर वर्ग परेशान से। इसने बख्शा कौन सी बीजेपी सरकार ने? भारतीय किसान इन तरुणी भी इन बच्चों के साथ मिलकर युवाओं का एक मांग करती है कि धर्मेंद्र प्रधान का। अभी जो आपने देखा कि नीट और नेट की परीक्षा के अंदर धांधली, आप देख रहे हैं कि आए दिन परीक्षाओं के अंदर लीक हो रहे हैं पेपर। 2-5 साल के अंदर आप देखेंगे कितने पेपर, 43 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। भाजपा सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। एनटीए के अंदर होने के बावजूद भी उनके चीफ को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है, और इसकी भाजपा सरकार जिम्मेवारी ले और धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दें। आप देखेंगे कि सिर्फ भाजपा सरकार पूंजीपतियों की तरफ बात कर रही है। वहीं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेना के जवान गुजरात से बाइक रैली लेकर रेवाड़ी पहुंचे। देश को गौरव महसूस कराने वाला पल कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यक्रम रेवाड़ी शहर की अनाज मंडी में मनाया गया। यहां सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अरविंद यादव की ओर से उनका सम्मान किया गया और इसके साथ ही कमांडेंट की ओर से कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर कारगिल युद्ध में शामिल हुए सेना के अन्य रिटायर्ड जवान और अफसर भी मौजूद रहे। यह आयोजन रेवाड़ी में भारतीय सेना की ओर से 26 जुलाई को कारगिल दिवस विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं का जो है सम्मानित किया गया। सेना की ओर से रिटायर्ड और शहीद जवानों को याद रखा जाता है, जिसे देखकर गर्व महसूस होता है। इसके चलते ही सेना में ड्यूटी के बाद जवानों का सेवा भाव आज भी जागरूक रहता है। देखिए, साल 2024 को भारतीय सेना जो है वो कारगिल की रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। इस साल 25 साल हो जाएंगे कारगिल वॉर को जीते हुए, तो उसको मनाने के लिए हमें एक प्रोग्राम करने का हुक्म मिला था। तो हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि मोटरसाइकिलों पे जिन लोगों ने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, जो भी किसी भी तरह से कारगिल की लड़ाई से कनेक्टेड थे, उन सब से हमने पूरे हिंदुस्तान में कांटेक्ट किया, उनको सम्मानित किया, उनका हालचाल पूछा, उनसे प्रेरणा ली। जितने भी ऐसी जगह हैं जहां हमारे वीर स्थल बने हुए हैं, उनके ऊपर हम गए। इसी तरह के प्रोग्राम किए गए पूरे देश में।
और ये 10 जुलाई को कारगिल में जाके खत्म करेंगे। वहीं सोनीपत में मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। झमाझम बारिश से उमस भरी भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। लोगों ने बारिश आने पर खुशी जाहिर की है। कई जगह पर पानी भराव भी देखने को मिला। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।